जब अमेरिका ने इवो जीमा यानी ल्यूहोंग आइलैंड को जीत लिया तो जापान के दरवाजे पर सीधे चोट पड़ी। अगर ल्यूहोंग दरवाजा था तो ओकिनावा यानी चोंगशेंग द्वीप उस सभागार जैसा था जहां अब जंग का फैसला होना तय था। अमेरिका अब जापान के एकदम नजदीक पहुंच चुका था और जापानी जानते थे कि अगर यहां हार गए तो अगली लड़ाई उनके अपने घर पर होगी। हवाई ताकत और हथियारों में अमेरिका बहुत आगे था, फिर भी जापान ने पीछे हटने के बजाय एक आखिरी दांव खेला। जापानी सैन्य मुख्यालय ने आदेश दिया, अब पूरा देश युद्ध भूमि है, मर्द औरत बूढ़े जवान सब हथियार उठाओ और अमेरिकी सेना से जमीन पर लोहा लो। ओकिनावा अब जापान की आखिरी रक्षा रेखा बन चुकी थी। 1 अप्रैल 1945 की सुबह 5:30 पर अमेरिकी तोपों ने द्वीप पर बमबारी शुरू कर दी। चारों तरफ आग, धुआं और कंपन, ऐसा लगा जैसे धरती हिल रही हो। इस बमबारी के बीच अमेरिकी नौसेना और सेना ने लैंडिंग शुरू की। सबको लगा कि जापानी तट पर डटकर भिड़ेंगे, लेकिन जब सैनिक उतरे वहां अजीब सन्नाटा था, क्योंकि जापानी कमांडर न्यू दाओमान ने रणनीति बदल दी थी। उसने तटीय रक्षा छोड़ दी थी और दक्षिणी इलाके के मूंगे जैसे पत्थरों के नीचे गुफाओं, सुरंगों और भूमिगत बंकरों का जाल बिछा दिया था। उन गुफाओं में तोपें, मशीन गन और सैकड़ों सैनिक छिपे थे जो सही वक्त पर हमला करने का इंतजार कर रहे थे। जब अमेरिकी सैनिक आगे बढ़े तो उन्हें पता ही नहीं चला कि दुश्मन कहां है। अचानक गोलियों की बरसात, ग्रेनेड के धमाके सब तरफ से। कहां हैं ये लोग, दिख क्यों नहीं रहे, यही आवाजें मैदान में गूंज रही थी। जापानियों की इस गुफा रणनीति ने अमेरिकी कदमों को रोक दिया। हर इंच जमीन के लिए घंटों नहीं दिनों की लड़ाई होती थी। रात में थके हुए अमेरिकी सिपाही अपने साथियों को दफनाते और अगली सुबह अचानक जापानी फिर से हमला कर देते। आत्मघाती धावे, हाथ में ग्रेनेड लेकर सीधा टकरा जाना, जैसे मौत से डर ही खत्म हो गया हो। अमेरिका ने भारी नौसैनिक तोपखाने और विमानों से बमबारी शुरू की, फिर भी जापानी गुफाओं में टिके रहे। लड़ाई धीरे धीरे एक भयानक जमीनी नरक में बदल गई। हर पहाड़ी, हर गुफा को जीतने के लिए सैकड़ों जानें जाती। अंत में 19 जून 1945 को जापानी सेना की ताकत टूटने लगी। 2 जुलाई 1945 को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर ओकिनावा की जीत की घोषणा की। इस एक लड़ाई में अमेरिका ने लगभग 5,04,000 सैनिक झोंक दिए, जिनमें 90,000 से ज्यादा हताहत हुए। जापान की तरफ से 1,20,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए और आम नागरिकों की संख्या तो गिनती से भी बाहर थी। ओकिनावा प्रशांत महासागर की सबसे खूनी और डरावनी लड़ाई मानी जाती है। यही वो युद्ध था जिसने अमेरिका को दिखाया कि जापान बिना आखिरी सांस तक हार नहीं मानेगा, और शायद इसी सोच ने आगे चलकर इतिहास का सबसे बड़ा फैसला तय किया, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने का।